नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक और मध्य प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा आज बाढ़ से त्रस्त है। इनमें भी महाराष्ट्र में भी राजधानी मुंबई मूसलाधार बरसात से एक बार फिर पानी पानी हो गई। सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद मुंबई की हालत में कोई सुधार देखने को नहीं मिलता। आलम यह है कि महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर पुणे और रायगढ़ तक बाढ़ ने लोगों की जिंदगी बेहाल कर दी। मॉनसून ठीक से बरसा भी नहीं कि बारिश ने बाढ़ की शक्ल ले ली। शहर दर शहर, राज्य दर राज्य, बाढ़ की मार ने हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों को बेहाल कर रखा है। मुंबई पानी पानी हो चुकी है। महाराष्ट्र के पुणे से रायगढ़ तक जल विप्लव मचा हुआ है। पहाड़ों पर आसमान फट रहे हैं। जमीन पर नदियों का तांडव चल रहा है। और इन सारे खतरों का ओर छोर इतने तक नहीं है, बल्कि आने वाले कुछ दिन और भी प्रलयंकारी हो सकते हैं, क्योंकि देश के कई राज्यों में भयंकर बारिश होने वाली है, तो कहीं बारिश की तीव्रता थोड़ी कम हो सकती है। जिन 6 राज्यों में सबसे भीषण बारिश होने के आसार हैं, उनमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उड़ीसा शामिल है। 10 ऐसे राज्य हैं जहां थोड़ी कम बारिश हो सकती है। इनमें छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल शामिल हैं। मैदान तो मैदान पहाड़ों पर भारी अलर्ट जारी किए गए हैं, यानी इस बारिश का आनंद लेते हुए भी जरा बचकर रहिए। जब भी लगातार बारिश होती है तो आपको न्यूज़ देखने हैं, मुंबई की वेबसाइट देखने हैं और मौसम की जानकारी लेके आपको आपका डेली जो भी रूटीन है वो प्लान करना है। बारिश से सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र में भी राजधानी मुंबई की हालत ज्यादा खराब है। इन 4 तस्वीरों से मुंबई के हाल बरसात को आप समझ सकते हैं। अंधेरी सबवे में इतना पानी भर चुका है कि यहाँ किसी के लिए रास्ता नहीं बचा है। चेंबूर का पूरा इलाका ही पानी की चपेट में है। विलेपार्ले कैसे पानी पानी हो चुका है, आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। और इन सब में सबसे आगे देखिए कि मीठी नदी किस तरह उफान पर है। अभी तो ये स्थिति इससे भी बदतर हो सकती है, क्योंकि मुंबई और आसपास के इलाकों में बुधवार रात से ही भयंकर बारिश का दौर जारी हो गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में भी हमने 60 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात आज सवेरे 8:30 बजे तक देखी है। और आज के लिए जो है मुंबई के लिए है जो येलो अलर्ट रखा है, और पूना कोल्हापुर के लिए आज ऑरेंज अलर्ट रखा है, क्योंकि हमने देखा है कि पूना में भी बहुत बारिश हो चुकी है। पूना में भी 114 मिलीमीटर बारिश सवेरे 8:30 बजे तक दर्ज की गई है। मुंबई के कई इलाकों में पानी भरने से यातायात पर खासा प्रभाव पड़ा है। मुंबई से सटे ठाणे के मुंब्रा शिलपाटा इलाके में भारी बारिश से सड़कें दरिया बन गई। कई जगह पर ट्रैफिक जैसे तैसे रेंगती दिखी। ठाणे में तो बस 3 घंटों के भीतर ही 27 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मुंबई में जल भराव के कारण लोकल ट्रेनें 20 से 25 मिनट की देरी से चल रही हैं। मुंबई आने और मुंबई से जाने वाली एयर इंडिया की कुछ फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई हैं। एयरलाइंस ने कहा, विजिबिलिटी घटने के कारण सेवाएं प्रभावित हुई। यात्रियों को रिफंड किया जाएगा। LBS रोड
और जितने भी लो लाइन इलाके हैं, मालाड सर्वे, दहशत सर्वे, उनका भी हालत कुछ इस तरह की है। ये तब है जबकि इस वक्त मुंबई में यानी कि समंदर में हाई टाइड का वक्त नहीं है। हाई टाइड जो है 2:51 पर तकरीबन 4.67 मीटर की उठती है और उस समय अगर ये स्थिति होती तो बहुत ही स्थिति भयानक हो सकती थी। लेकिन फिलहाल मुंबई हम देख रहे हैं जैसे लाइफ लाइन यहाँ लोकल ट्रेन है वो भी वहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है, मेल गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। हालांकि मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे, हार्बर रेलवे की लोकल ट्रेनें चल जरूर रही हैं लेकिन वो तकरीबन 15 से 20 मिनट देरी से चल रही हैं। हवाई जहाज़ों के ऑपरेशन पर भी उसका असर पड़ता दिख रहा है। मौसम जिस तरह से है इसीलिए जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने सभी को, जो एयरलाइंस हैं उन्होंने सभी अपने यात्रियों को कहा है कि वो समय से पहले पहुंचने की कोशिश करें और घर से निकलने के पहले चेक कर लें, समय चेक कर लें कि फ़्लाइट का किस समय डिले है या नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि मुंबई में देर रात से सुबह तक 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। 100 मिलीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो रही है तो फ्लड लाइक सिचुएशन हो सकती है क्योंकि लगातार 3-4 दिन से बरसात हो रही है। जुलाई 25 तारीख तक 1700 मिलीमीटर बारिश ऑलरेडी मुंबई में दर्ज हो चुकी है। वो जो इस टाइम के जो सामान्य होते हैं उससे 600 मिलीमीटर अधिक बारिश दर्ज हो चुकी है। मुंबई से बाहर महाराष्ट्र के कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। पुणे, ठाणे, रायगढ़ और पालघर में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। सिर्फ पुणे में ही बारिश संबंधित घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई है। पुणे में तो लगभग 15 हाउसिंग सोसाइटी में बारिश का पानी घुस गया है। 3 लोगों की करंट लगने से मौत भी हो गई। पुणे शहर के 4 अलग अलग जगहों पर 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई। शहर में स्थित पिंपरी चिंचवाड़ में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बारिश के कारण सिंहगढ़ रोड पर भी घुटने के ऊपर पानी भर गया है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से रायगढ़ जिले के करजत में उल्हास नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। उल्हास नदी से जुड़ने वाले नाले भी उफान पर आ गए, जिससे वावे गांव में पानी भर गया है। वावे गांव की ओर जाने वाली सड़कें बंद हैं। गांव चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। पालघर जिले में भारी बारिश के कारण वसई, विरार, नाला सुपारा के निचले इलाकों में पानी भर गया है। इससे वसई ईस्ट, एवरशाइन, सन सिटी के साथ ही नाला सुपारा स्टेशन क्षेत्र, तुलिंज, गालानगर और अंचोले रोड में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी का स्तर सुबह खतरे के निशान को पार कर गया और जिले में बाढ़ की स्थिति बनी रही है। बाढ़ आने पर सबसे ज्यादा प्रभावित अंबेवाड़ी चीखली गांव के लोगों को दूसरी जगह हटाया जा रहा है। एनडीआरएफ की एक टीम चीखली गांव में दाखिल हो चुकी है और उन्होंने इस वक्त बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया है। इस बीच समुद्र में उठती लहरों के बीच लोगों को सलाह दी गई है कि वो समुद्र के किनारे जाने से बचें। मुंबई से सुनील सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र की तरह ही मध्य प्रदेश और गुजरात भी बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं। अंकलेश्वर से लेकर वडोदरा और सूरत तक जल तांडव दिखाई दे रहा है। हालात कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बचाव और राहत के लिए बैठक की। जिस पानी की रफ्तार और धार में घोड़ों की ताकत तक बहने लगी, उसकी ताकत का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। गुजरात में अंकलेश्वर के पिरामन गांव के पास आमल खाड़ी भी भारी बारिश के कारण उफान पर है। इसके चलते बारिश के पानी के बहाव में 4 घोड़ों का बहने का ये मंजर सामने आया। दूसरी तरफ जेआईडीसी क्षेत्र को अंकलेश्वर शहरी क्षेत्र से जोड़ने वाली सड़क जल भराव के कारण बंद हो गई। ऐसे में पैदल चलने वाले समेत कई वाहन चालक फंस गए। दूसरी तरफ अरावली क्षेत्र के मोडासा शहर में भारी बारिश से तबाही मच गई। वहां सिर्फ 15 मिनट में 1 इंच से ज्यादा बारिश हुई, जिससे शहर की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। बस स्टेशन क्षेत्र में भी पानी भर गया, जिससे आवाजाही भी ठप हो गई।
वहीं ग्रामीण इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से तबाही का आलम है। गाजन, वरथू, ददालिया सहित गांवों में भारी बारिश जारी है। वहां ददालिया और वरथू के बीच मुख्य सड़क पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं वडोदरा में विश्वामित्र नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसके कारण लोगों को खतरे को लेकर अलर्ट कर दिया गया है। अभी हम लोग जो काला घोड़ा ब्रिज के ऊपर है, वहाँ पे 26.50 फीट का विश्वामित्री का स्तर है और 24 फुट से हमने ट्रैफिक विभाग और सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट किया हुआ है और 28 फीट के ऊपर ब्रिज बंद करने की गाइडलाइन है, लेकिन फिर भी हम लोग कंटिन्यूअसली वी आर विजिल ऑन इट। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में व्यापक और भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। खासकर वडोदरा और सूरत के नगर निगम कमिश्नर से वीडियो कॉन्फ्रेंस से हाल जाना, तो वहीं कई इलाकों का हवाई सर्वे भी किया। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों के निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने का भी निर्देश दिया गया है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के कई शहरों में भी बारिश ने भीषण तबाही को दावत दी है। कटनी में पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश से 2 दर्जन से ज्यादा गांव डूबे हुए हैं। वहीं बाढ़ में फंसे 54 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। साथ ही 10 से ज्यादा गांवों में राहत शिविर लगाए गए हैं। पानी की स्तर हर जगह जो जितने पुल हैं सबके पुल के लगभग नजदीक जा रहा है। जिले भर में 50 से अधिक स्थानों में पुलों पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके रोका गया है। तो प्रशासन हर स्तर पे पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, पुलिस प्रशासन के साथ में कार्रवाई कर रहा है। हमारी रेसी ढीमरखेड़ा में ज़्यादा हानि हुई है, तो वहाँ 10 जगह शिविर चल रहे हैं हमारे और 54 लोगों को नाव से एनडीआरएफ की टीम ने निकाला है। और कटनी नगर में भी लगभग 12 जगह जो पुल हैं उनमें आवागमन रोक दी गई है और हर जगह प्रशासन अलर्ट मोड में है। बारिश के कारण आई बाढ़ से हालात कितने बिगड़े हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सलीमनाबाद डुंडी रेल सेक्शन में रेल की पटरियों में पानी भर गया है। वहां गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता निकाली जा रही हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। आसमानी आफत ने कैसे पहाड़ों पर लोगों का हाल बेहाल कर दिया है, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुसीबतों का पहाड़ तो पहाड़ पर भी टूटा है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से कुल्लू जिले में तबाही मच गई। इसके कारण एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 3 का एक हिस्सा बंद हो गया, तो वहीं लाहौल स्पीति की तरफ जाने वालों की मुश्किलें भी बढ़ गईं। साथ ही बगल के राज्य उत्तराखंड में भयंकर बारिश के कारण करीब 80 सड़कें बंद हो गईं, जिसके कारण लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। आसमान में बादल फटा और धरती पर कहर की बाढ़ आ गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के एक हिस्से को वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बुधवार देर रात हुई इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारियों के अनुसार मनाली इलाके में अंजानी महादेव नाले में बादल फटने के कारण NH3 पर डुंडी और पलचान पुल के बीच का हिस्सा प्रभावित हुआ है। तो कल 12:30-1 बजे के करीब अंजनी महादेव के आसपास क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से सडनली बहुत वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया पागल नाले के थ्रू और वो ब्यास में आगे मर्ज हो गया। इसमें काफी डैमेज हुआ है। 3 घर ऑलमोस्ट वॉश्ड आउट है और 1-2 घरों को और प्रोजेक्ट को और भी डैमेज हुआ। ये जो लोग हैं इनको टेम्परेरी हाउस किया जा रहा है वहाँ के स्कूल में और साथ ही और भी सारा डैमेज इसका असेस किया जा रहा है। लाहौल और स्पीति पुलिस ने गुरुवार को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि अटल टनल के उत्तरी द्वार से लाहौल और स्पीति से मनाली जाने वाले वाहनों को रोहतांग की ओर मोड़ दिया जाए। यात्रियों से ये भी कहा गया है कि वे केवल जरूरी होने पर ही यात्रा करें, सावधानी से वाहन चलाएं और मार्ग में संभावित खतरे से बचकर रहें।
राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने बताया कि बुधवार रात में राज्य के कुल 15 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गईं, जिनमें मंडी में 12, किन्नौर में 2 और कांगड़ा जिले की 1 सड़क शामिल है। इस घटना में एक बिजली परियोजना और कुछ घरों को नुकसान पहुंचने की खबर है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि खतरा इससे बड़ा है। स्थानीय मौसम विभाग ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिनों यानी 28 जुलाई तक अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में अब तक बारिश और बाढ़ से 39 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ बगल के राज्य उत्तराखंड में जारी तेज बारिश के कारण देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटों में बारिश के कारण 80 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में और भी बारिश हो सकती है। ऐसे में प्रशासन पहाड़ी इलाकों में कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।